नमस्कार साथियों। तो चलिए दैनिक जागरण की आज के न्यूज़पेपर में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। परेशवरन अय्यर होंगे नीति आयोग के नए सीईओ। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग कब आया था? ये आया था 2015 में, 1 जनवरी 2015 में। और इनसे पहले हम लोग बात करें तो अमिताभ कांत थे। कौन थे? अमिताभ कांत थे सीईओ। ठीक है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी साहब हैं। कौन है? प्रधानमंत्री साहब होते हैं और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री साहब हैं मोदी के रूप में। और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। कहाँ? नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप लोग मालूम होना चाहिए आपको। गुजरात दंगों में मोदी को क्लीन चिट पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर और जाकिया जाफरी की याचिका को शीर्ष अदालत ने आधारहीन बताते हुए खारिज किया है। ये आप सभी जानते हैं कि 2002 की बात है, गुजरात में दंगे हुए थे। उससे पहले आप देखें कि आपको बता दूं कि जो हिंदू कारसेवक थे इनकी मौत हुई थी, इन्हें जिंदा जला दिया गया था। उसी के विरोध में आप देखिए कि ये दंगे हुए थे और दंगे में कई लोगों की डेथ हुई थी। और उस समय गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में कौन था? कौन था मुख्यमंत्री के रूप में? जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री साहब हैं ना, ये थे मुख्यमंत्री गुजरात के। एक बार आप लोग गुजरात को देख लीजिए, आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें गुजरात की राजधानी आप देखेंगे क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। और आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में कौन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बताइए? अभी वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें देखने को मिलेगी, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। तो उसी समय की बात की जा रही है। और वहीं अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। और आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, निचली अदालतें भी आप लोग देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ेंगे तो संविधान में सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। ठीक है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। और इससे जो गुजरात दंगे हुए थे इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को ज़रूर अपने पास रखना चाहिए। जिसे आप लोग गोधरा ट्रेन हमला के बाद ये सभी घटनाएं हुई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये 2002 की बात है। कब की बात है? 2002 की बात है। और इसका क्या हुआ था कि ना, प्रधानमंत्री के रूप में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तो इन पे जिम्मेदारी डाली गई थी कि इनकी वजह से ये हुआ है। और क्योंकि इन्होंने नहीं संभाला है, कानून व्यवस्था नहीं संभाली है, तो उसी पर हुआ था। उद्धव ठाकरे त्यागपत्र नहीं देंगे, सदन का करेंगे सामना। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए महाराष्ट्र में उठापटक चल रही है। और मुझे लगता है कि उठापटक तो आप लोगों के लिए, अगर आप लोग एग्ज़ाम की किसी तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक सामान्य जानकारी महाराष्ट्र के बारे में ज़रूर रखना चाहिए। मुंबई इसकी राजधानी है और 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था। 1 मई को आप लोग मुंबई महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 48 सीटें हैं। पहले उद्धव ठाकरे जो शिवसेना है इनकी, ये किसके साथ हुआ करती थी? भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल था। लेकिन 2019 में इन दोनों के बीच चुनाव के बाद कुछ अनबन हुई और एनसीपी और कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने मिलकर सरकार बनाई। और जब आप सभी जानते हैं कि क्या होगी, एक टैक्सी में 3 मालिकों के 3 टायर लगे होंगे, तो वो टैक्सी एक भी मालिक कमज़ोर पड़ेगा, वो टैक्सी आप देखें चलने की हालत में नहीं रहेगी। शिवसेना की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 19 जून 1966 में बाला साहब ठाकरे के द्वारा बनाई गई थी। और गुजरात के, और आप देखिए देश के पावरफुल
पॉलिटिशियन कह लीजिए आप लोग, लेकिन उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। और आप देखिए कि उनके समय भी टूट हुई है शिवसेना में। लेकिन हमारे देश की एक और याद रखिएगा कि इस तरह की जो पार्टियां, पारिवारिक पार्टियां होती हैं ना, उनमें हमेशा आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बाप के बाद बेटा ही राजनीतिक उत्तराधिकारी होता है। कांग्रेस को देख लीजिए आप लोग, और आप लोग मुलायम सिंह परिवार को देख लीजिए, और वहाँ शरद पवार परिवार को देख लीजिए, और इसमें इससे पहले आप देखिए राज ठाकरे भी अलग हुए थे। तो ये आने वाला वक्त बताएगा क्या क्या होता है वहाँ। 150 वर्ष पुराने नक्काशीदार घरों से प्रकृति को निहारें, पहाड़ों पर रोमांच और प्राकृतिक सौंदर्य का मिश्रण तो मिलता है ही है, साथ में यदि आस्था का भी संगम हो और 150 वर्ष पुराने नक्काशीदार घरों से नैसर्गिक सुंदरता को निहारने का अवसर मिले तो यात्रा अलौकिक सी हो जाती है। तो यहाँ भी घूमने जा सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने भरा पर्चा, पीएम भी बने प्रस्तावक। तो आप सभी को मालूम होगा हमारे देश में अब राष्ट्रपति चुनाव होना है, और रामनाथ कोविंद का 2017 में चुनाव हुआ था, 5 साल के लिए होता है, और अब 2022 आ चुका है। तो आप देखिए कि एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है, और इनके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक तो आदिवासी नेता है, और एक आप देखिए कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन्हें सपोर्ट करने की बात की है, तो लगभग इनकी जीत तय है। बड़े निर्णयों पर जल्दी है सार्थक संवाद। सभी दलों के लिए आवश्यक है कि ये रक्षा सेवाओं के प्रति अपनी दृढ़ता प्रतिबद्धता व्यक्त करें, उन्हें विवादों से दूर रखें। विवेक काटजू का दृष्टिकोण है। और मेरा देखिए अग्निपथ जो योजना आई हुई है उसी को लेकर लिखा गया है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब भी कोई इस तरह की योजना आती है, अब देखिए किसानों को कृषि कानून आए हुए थे, वो नहीं समझ पाए, आप कहते रहे कि उसमें 1000 फायदे हैं, लेकिन आपको वापसी लेने पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि संवाद जरूरी है किसी तरह से। आप देखिए इसमें सरकार को आप लोग साथ ले लेते, आप राज्य सरकारों को भी साथ ले लेते, आप संगठनों को साथ ले लेते, तो मुझे लगता है कि बेहतर रहता। याद रहे आपातकाल के सबक। आपातकाल के दौरान पूरा देश जिस तरह से सरकारी जुल्म ज्यादती का शिकार बना, उसकी मिसाल मिलना कठिन है। किसी त्यागी का आलेख है। एक बात और आपको बता दूं, ये बात है कब की, 1975 से 1977 तक, इंदिरा गांधी के समय की बात हो रही है। आपातकाल के दमन का वह काला दौर, लोकतंत्र में आस्था रखने वाले व्यक्ति को 25 जून की तिथि याद रखनी चाहिए। आज ही के दिन विश्व के सभी बड़े लोकतंत्रों को बंदी बना लिया गया था। हरेंद्र प्रताप का आलेख है। स्वाभिमानी होते हैं आदिवासी। अमूमन आदिवासी बहुत कम बोलते हैं, वह खुद में सिमटे रहते हैं, साथ ही वह बहुत ही स्वाभिमानी भी होते हैं। प्रदीप शुक्ला की डायरी है, इसमें कोई दोहराय नहीं होना चाहिए। अभी अगर आप लोगों को देखना है कि अपनी संस्कृति को किसी ने बचा के रखा हुआ है, तो वो आप देखिए आदिवासी हैं। और उनके क्षेत्र में कभी जाया करिएगा तो बड़े ध्यान से जाया करिएगा, कई बार वो हमला कर देते हैं। वायुसेना में अग्निपथ योजना के तहत पहले दिन करीब 4000 पंजीकरण हुए हैं। अब आप देखिए कि भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। बड़ी वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला भारत के बगैर संभव नहीं है। ई पासपोर्ट सेवा शुरू करेगी भारत सरकार। जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। कौन है? विदेश मंत्री हैं। भारत में टीकाकरण ने बचाई 42 लाख जिंदगियां। कोरोना महामारी की बात हो रही है, और तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेसेंट की अध्ययन के से सामने आया है टीकाकरण का उल्लेखनीय प्रभाव। खेलों में भी मिलेगी स्नातक की डिग्री। सीएम ने मिशन एक्सीलेंस स्कीम के तहत 60 खिलाड़ियों को 4 करोड़ के चेक बांटे। ये आप देखिए शरद कुमार व रवि दहिया ने भारत को किया गौरवान्वित। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और ये दिल्ली के कौन है? मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। इन्हें तो आप लोग जानते ही होंगे। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की वैसे आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यहाँ विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं, और भारी बहुमत से आप सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी आई है दोबारा सत्ता में। और आप देखिए राज्यसभा में यहाँ 3 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 7 सीटें हैं। विश्व स्तरीय हो शॉपिंग फेस्टिवल, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। कोरोना की संक्रमण दर घटकर हुई 5.98 लाख, 98%, 5.98%। लेकिन याद रखिए अभी कोरोना गया नहीं है, तो ध्यान जरूर आपको रखना चाहिए। टर्मिनल 3 पर सोना तस्कर गिरफ्तार हुआ है, ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर।
बड़ी गर्मी, कई इलाकों में तापमान 41 डिग्री के पार। अब देखिए बरसात होगी तो ठंडक मिलेगी जरूर। भ्रष्टाचार मामले में एलजी ने कानूनगो को किया निलंबित। ये आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना आपके एलजी उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। एलजी ने सीएम के सिंगापुर जाने की फाइल रोकी। दिल्ली सरकार प्रगति मैदान सुरंग सड़क पर रविवार को नहीं चलेंगे वाहन, लोग ले सकेंगे तस्वीर। तैयारी, बिजली की मांग पूरी करने के लिए पुराने ग्रिड की बढ़ेगी क्षमता। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि कई राज्यों में बिजली की समस्या भी देखी जा रही है। मेला लगाकर सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देगी सरकार। भाजपा विधायकों ने की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग। और कार्ती को आप देखेंगे 12 जुलाई तक गिरफ्तार नहीं करेगा ईडी। ये आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस के सांसद कार्ती चिदम्बरम की बात हो रही है, कांग्रेस के नेता है। ट्रांजिट हब के रूप में विकसित होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड अथॉरिटी ने विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को संभावनाएं तलाशने को कहा है। 32 साल की नौकरी में 29 छुट्टी, रचा कीर्तिमान। देख लीजिए, ये डॉक्टर एक निजी कंपनी के वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर पी कुमार का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। अधिकारियों की विफलता षड्यंत्र का आधार नहीं है। ये आप देखिए उसी गुजरात दंगे, 27 फरवरी 2002 में अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस लौट रही और 59 कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर कोच में आग लगाकर जिंदा जलाया गया था। फिर आप देखेंगे 28 फरवरी 2002 को उग्र भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी पर हमला कर दिया। इसमें जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी के समेत 69 लोग मारे गए थे। फिर आप देखेंगे कि आगे कब क्या हुआ। 8 जून 2006 को जाकिया जाफरी ने नरेंद्र मोदी समेत अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, उन पर दंगे का साजिश रचने का आरोप लगाया था। फिर आप देखेंगे 26 मार्च 2008 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व निदेशक आर.के. राघवन की अध्यक्षता में विशेष जांच दल का गठन किया। फिर 8 मार्च 2012 को एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। इसमें मोदी और 63 अन्य को क्लीन चिट दे दी गई थी और कहा अभियोजन लायक सबूत नहीं है। फिर आप देखें 5 अक्टूबर 2017 को एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ जाकिया की याचिका गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज की थी। 12 सितंबर 2018 को हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने को जाकिया ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। फिर आप देखेंगे 24 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया की याचिका खारिज की और मोदी अन्य को दी गई क्लीन चिट बरकरार रखी है, तो ये भी याद रखिएगा। मोदी विरोधियों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया करारा जवाब, ये रविशंकर कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि बीजेपी के नेता हैं। परमेश्वरम अय्यर होंगे नीति आयोग के नए सीईओ, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। नियमों का अनादर का वैश्विक व्यवस्था को दी जा रही है चुनौती, वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं। सीजीआई यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश रमना ने दिया लोकतंत्र की महत्व पर जोर। हम लोग लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दम भरते रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा लोकतंत्र सूचकांक आता है, इंडेक्स आता है, उसमें हमारी बुरी ही स्थिति है। श्रीलंका को मदद के लिए विदेशी नेताओं से बात करेंगे मोदी साहब। ये आप देखिए हमारा पड़ोसी है श्रीलंका। पाक जलडमरू आप देखिए भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगा और आर्थिक संकट से गुजर रहा है श्रीलंका, तो उसी की बात हो रही है। बड़ी वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला भारत के बगैर संभव नहीं है। G7 और नाटो की बैठक में तय होगी विश्व राजनीति की दिशा। और आप देखिए कि जो अब नाटो है ना, इसी वजह से आप देखिए यूक्रेन पर रूस ने हमला किया हुआ है और इसे आप द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। बेल्जियम में इसका मुख्यालय है और 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं अगर हम लोग G7 की बात करें, किसकी 7 की बात करें, तो इसके बारे में भी कुछ पॉइंट आप लोगों को याद रखना चाहिए। एक बात और आपको बता देता हूँ, देखिए इस तरह के जो संगठन है ना, इनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर समय, तो इन संगठनों के बारे में एक सामान्य जानकारी आपको जरूर अपने पास रखना चाहिए। और 1975 में यह एक अंतर सरकारी संगठन है G7 ग्रुप ऑफ 7,
जिसका गठन 1975 में किया गया था। और इसमें आप देखेंगे कि यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका हैं सभी G7 देश, और भारत G20 का हिस्सा है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। G27 की बैठक में ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर उठाएंगे प्रधानमंत्री साहब मोदी। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश पीएम के साथ द्विपक्षीय बैठक भी संभव है। ई पासपोर्ट सेवा शुरू करेगी भारत सरकार। राज्यसभा के सभापति ने नवनिर्वाचित 5 सदस्यों को शपथ दिलाई। ये आप देखिए कि राज्यसभा हम लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। लेकिन आप लोगों को एक और बता दूं, जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वही राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। लेकिन राज्यसभा का जो सभापति होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें आपको टोटल 245 सीटें देखने को मिलेगी राज्यसभा में, और इसमें आप देखेंगे 233 तो चुने जाते हैं, 12 नॉमिनेट किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इनका टर्म आप देखते हैं तो 6 ईयर होता है, 6 साल की कार्यकाल होता है इनका। देख लीजिए नई सेना, शिवसेना, इस तरह के कार्टून भी कई बार बना के दे दिए जाते हैं और आपसे इनके बारे में कुछ लिखने के लिए कहा जाता है। सत्ता जाति देख राकापा कांग्रेस ने सरकारी ऑर्डर की झड़ी लगाई। ये आप देखिए वहीं की बात हो रही है, महाराष्ट्र की ही। 1999 में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण गणेश नाइक शिवसेना छोड़कर राकापा में चले गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वह भाजपा में आ गए। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के लिए भाजपा जिम्मेदार है, तेजस्वी कह रहे हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि आप जानते हैं, सबको ही जानता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी का रोल है यहाँ, इसमें कोई दोहरा नहीं होनी चाहिए, दो शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र में रस्साकसी लंबी चलने की आसार है। और इस तरह से आप देखिए 287 अभी वर्तमान में है, 53 एनसीपी के पास है, कांग्रेस के पास आप देखेंगे 44 हैं, उद्धव ठाकरे के साथ 15 हैं, और आप देखिए एकनाथ शिंदे के साथ जो बागी हुए उनके साथ 40 है, भाजपा के साथ 106 है और अन्य के साथ 29 है। आप लोग देखते रहिए क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शिंदे की हाईकोर्ट जाने की तैयारी, और आप देखिए कि अगर अयोग्य ठहराया जाता है, दल बदल कानून लागू किया जाता है, तो 2/3 सदस्यों से ज़्यादा रहेंगे तो आप देखिए उन पर लागू नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा है कि शिवसेना ने पहले 12 के नाम दिए, फिर और 4 के नाम दे रहे हैं। इस तरह से अगर उनकी योग्यता खत्म हो जाए तो शिवसेना को अगर कुछ नहीं मिलता है तो इस बागी विधायकों को भी कुछ ना मिले। यही शिवसेना की अब अंतिम लड़ाई है। महाराष्ट्र में पुलिस को शिवसैनिकों पर नज़र रखने के निर्देश, और झारखंड राजस्थान में सत्तारूढ़ दल हुए सतर्क। आवाज का नमूना लेने को केंद्रीय मंत्री शेखावत को नोटिस। ये अब आसान नहीं होगा निर्दलीय चुनाव लड़ना, देने पड़ेंगे ज्यादा प्रस्तावक। किसके लिए? तो ये भी आप देखिए कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग जान लीजिए, क्योंकि लोकसभा हो, विधानसभा हो, या फिर आपका राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, इन सब की देखरेख आप सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और अनुच्छेद अगर आप लोग 324 पढ़े होंगे ना संविधान का, तो आपको मालूम होगा कि ये किससे संबंधित है, चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग की बात करता है। जनकपुर को माँ जानकी की जन्मभूमि बताने पर विरोध तेज। आप सभी जानते हैं कि हमारी कौन, भगवान श्री राम के बारे में सीता के राह में पढ़ा हो गया, उसी की बात हो रही। जनकपुर नेपाल पहुंचने के बाद समान नागरिक संहिता पर 6 माह में सीएम धामी को रिपोर्ट सौंपेगी विशेषज्ञ समिति। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की बात हो रही, यूसीसी की। और आप सभी जानते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी मुद्दा भी रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। क्या है? देहरादून है। और आप सभी को एक बात और मालूम होगा कि ये उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। कौन सा? आपका 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड। इसकी सीमा चाइना से भी लगती है और नेपाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। और आपको बता देता हूँ उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए, लखनऊ इसकी राजधानी है, राजनीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो
तो आप सभी जानते हैं कि सीटें ज़्यादा होंगी तो सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें भी इन्हीं पर रहेगी। झामुमो में मुर्मू का पलड़ा भारी, आज होगा निर्णय। आप देखिए कि एक तो क्या है कि देखिए राष्ट्रपति पद के लिए किनके महिला के रूप में एक इन्हें पेश किया गया है, एक आदिवासी के रूप में पेश किया है। तो आप देखिए कि अगर जो पार्टी यानी कि सपोर्ट नहीं करेंगे उस पर बीजेपी तंज कसने लगेगी कि ये आदिवासी विरोधी पार्टी है, तो आप देखिए इनके जीतने के चांस लगभग तय हैं, बढ़ गए हैं। और आपको मालूम है ये जब राष्ट्रपति बन जाएंगे तो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी, उड़ीसा की पहले राष्ट्रपति होंगे और आदिवासी पहली राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो ये भी आप तृणमूल का दावा राष्ट्रपति पद के लिए 2017 में ही मुर्मू का नाम किया था प्रस्तावित, और शक्ति प्रदर्शन कर राजग ने साफ किया जीत सुनिश्चित है। ये आप देखें कि 10,86,431 है सांसदों विधायकों की मत का मूल्य और 5,67,000 राजग प्रत्याशी के पक्ष में कुल मत 52% पहुँच रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि आराम से लगभग जीत जाएंगे। इस साल यशवंत सिन्हा ने मोदी व राजनाथ से मांगा समर्थन। अब देखिए द्रौपदी मुर्मू को भगवान जगन्नाथ का प्रसाद। मुर्मू की सांस्कृतिक पहचान का राजनीतिक लाभ ना उठाएं, उमा कह रही हैं। उमा भारती आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री में पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और इससे लगे हुए राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और आपको बता दूं जब तक ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब तक क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था मध्य प्रदेश। अब आपका दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, पहले पर राजस्थान आता है। 1 नवंबर सन 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 नवंबर सन 2000 में से इसे अलग करके राज्य बना दिया गया था छत्तीसगढ़। यहाँ वर्तमान में विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मुर्मू का बनवाया चरखा दे रहा है आर्थिक स्वावलंबन का संदेश। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को वोट देगी सपा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से आती है ना, अखिलेश यादव जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। माकपा कार्यकर्ताओं ने केरल में तोड़ा राहुल गांधी का ऑफिस। केरल देख लीजिए, केरल वैसे तो आपको मालूम है कि कई रिपोर्टें आती हैं तो केरल टॉप पर ही देखने को मिलेगा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है केरला की। और यहाँ अगर आप लोग देखें तो पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और आप देखें कि 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं और लोकसभा में 20 सीटें हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। भाजपा जदयू नेताओं में जुबानी जंग, ये आप सभी जानते हैं। देखिए बिहार में गठबंधन की सरकार चल रही है और ये कब तक चलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। बिहार की राजधानी पटना है और इसकी सीमा अगर देखें आप लोग, क्या देखें, सीमा देखें तो इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। किससे? नेपाल से लगती है। मुख्यमंत्री की बात करें तो आप सभी जानते हैं कौन है मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार है। यहाँ विधानसभा में आपको कितनी सीटें देखने को मिलेगी? 243। राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बंगाल के राज्यपाल धनखड़ बोले सिर झुकाकर कर रहा हूं। तो पश्चिम बंगाल भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, इसके बारे में जान लीजिए। कोलकाता इसकी राजधानी है वेस्ट बंगाल की। और कौन मुख्यमंत्री है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। इसकी अगर आप लोग सीमा देखें तो इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगती है, 5 राज्यों से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी कितनी है? 42 सीटें हैं और राज्यसभा में 16 सीटें हैं आपकी। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। मस्जिदों से ऐलान, अग्निवीर बने मुसलमान। कानपुर की 300 मस्जिदों से तकरीर में मौलाओं ने किया अग्निपथ योजना का समर्थन। और आप देखते हैं कि पहले 17.5 से 23 वर्ष तक की युवाओं की होगी भर्ती। तो इसमें अगर आपकी ये है तो आप लोग भी बन सकते हैं। आरिफ मोहम्मद ने कहा कि अग्निपथ पर हिंसा का रास्ता अपनाए युवा। केरल के राज्यपाल हैं, आप सभी जानते होंगे। रोग के स्थानिक चरण में जाने पर मामलों में उतार चढ़ाव सामान्य है। और कोर्ट ने बंगाल के मंत्री की बेटी की नौकरी याचिकाकर्ता को देने का दिया निर्देश।
अमरनाथ यात्रा और सैन्य शिविरों पर आतंकी हमले का षड्यंत्र। कश्मीर से कठुआ तक एनआईए के छापे, एक नाबालिग सहित 4 हिरासत में हुए हैं। और आपको बता दूं, देखिए जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, एनआईए की। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आपको मालूम होना चाहिए, एक बार जम्मू कश्मीर के दर्शन कर लीजिए, 370 हट चुका है, 35 से हट चुका है। और आप देखिए जो अधिकार मिले हुए थे वो भी हट चुके हैं। अब वो सभी कानून यहाँ भी लागू होंगे जो बाकी राज्यों में लागू होते हैं। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित बना दिया गया। लेकिन याद रखिए, आपका लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा भी आपको देखने को मिलेगी। लद्दाख की सीमा आप देखिए, चाइना से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है और पाकिस्तान से लगती है, 3 देशों से लगती है। राज्यों में देखें तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है, 2 राज्यों से। वहीं जम्मू कश्मीर की देखें तो पाकिस्तान से सीमा लगती है, और राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, 3 राज्यों से सीमा लगती है। लश्कर के आतंकवादियों के लिए रकम उगाहने वाले 4 नशा तस्कर पकड़े गए। ये भी कश्मीर में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई के मामले की सुनवाई बुधवार तक टली। ये आप देखते हैं कि जब से योगी आदित्यनाथ साहब आए हैं, योगी बाबा, और आप लोग बुलडोजर बाबा के नाम से बता रहे, मोमेंटम झारखंड की होगी सीबीआई जांच। आजकल आप देख रहे हैं कि झारखंड भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। और वैसे आपको मालूम होगा कि झारखंड किससे अलग करके बनाया गया था? ये बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी है। 15 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। और आप देखेंगे इसकी सीमा उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल हो गया, इनसे सबसे लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में 14 सीटें हैं। बुंदेलखंड से अब दिल्ली दूर नहीं है। आप लोगों को बताना है दिल्ली दूर नहीं है, ये किसने नारा दिया था, आप जरूर बताइएगा। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस है ना, उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो उसी इसके बारे में भी एक आप लोगों को सामान्य जानकारी जरूर याद रखना चाहिए। ये चित्रकूट के गोंडा गांव के पास झांसी मिर्जापुर हावी से शुरू होकर इटावा कुदरेल में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक खासियत है इसमें, एक्सप्रेसवे के किनारे मेटल क्रैश बैरियर लगे हैं। यूपीडा का दावा है कि ऐसे बैरियर अन्य के एक्सप्रेसवे पर नहीं है। बंगाल में राज्यपाल का अधिकार छीनने को एक और बिल पारित हुआ है। आप देखिए कि केंद्र में किसी और की सरकार हो और राज्य में किसी सरकार और की सरकार हो, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, आप सभी जानते हैं। तो आप सभी को मालूम भी है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है राज्यपाल के द्वारा। और इसलिए आपने देखा होगा कि राज्यों के बीच और राज्यपाल के बीच तनातनी चलती रहती। दिल्ली में देख लीजिए उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल के बीच कितना चलता है। पूर्वी लद्दाख में सेना की क्षमता को धार देने पहुंचा IPM भी लद्दाख के दुर्गम इलाकों में गश्त दलों के साथ हमेशा रहेगा तैनात है। नौसेना ने किया परीक्षण, दुश्मन के रडार को चकमा देने में भी सक्षम है और 20 से 30 किलोमीटर की दूरी और 12 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षेत्र को कर सकेगी सुनिश्चित। आप देखिए कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे हों, म्यांमार जैसे हों, तो हमें अपनी रक्षा क्षेत्र पर ध्यान देना ही होगा। कंटेनर में ठूस कर भरे थे बछड़े, दम घुटने से 40 की मौत। दिव्यांग बच्ची, क्या कहा जाए। हरियाणा में भवन निर्माण में भूजल का उपयोग किया तो 2 साल जेल। क्रस्ट टेस्ट के आधार पर दी जाएगी वाहनों की स्टार रेटिंग। नितिन गडकरी, अगर सभी मंत्रियों में आप लोगों को अगर देखना है ना सबसे अच्छा काम, तो नितिन गडकरी का ही है। गृह मंत्रालय की सलाह समिति की बैठक आज से होगी। केंद्रीय गृह मंत्री हमारे होम मिनिस्टर साहब कौन है? अमित शाह साहब। ये आप देखिए, इसे आप लोग जरूर पढ़िएगा, इन आर्टिकल को जरूर पढ़ना चाहिए। और सिविल सर्विस स्टेट PCS में काफ़ी आपको फ़ायदा भी मिलेगा। इससे क्या होगा? फ़ायदा भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। याद रहे जो आप देखिए कि आपातकाल इंदिरा गांधी के समय लगाई गई थी, उसी की बात हो रही है। बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था।
25 जून आज का ही दिन है 1975 की। समर्पण ऊर्जा। समर्पण प्रत्येक प्राणी के लिए अत्यंत आवश्यक भाव है। समर्पण के साथ साथ विश्वास का होना भी आवश्यक है। इसमें भी काफ़ी अच्छे पॉइंट मिलते हैं। अणु से विरभु, लघु से विराट बनने की प्रक्रिया आत्मसमर्पण के सांचे और ढांचे पर परिपूर्ण होती है। और सोचने वाली मशीन से मनुष्य को खतरा। गूगल के एक इंजीनियर ने एक ऐसा एआई चैटबॉट विकसित करने का दावा किया है जो मानव की तरह सोचने में सक्षम होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, संवेदनशील हो गया है। अगर ऐसा हो गया तो आप देखिए कि लोगों पर ज़्यादा खतरा पड़ेगा, मानो हम पर, आप पर। शरारती अभियान का अंत, ये 2002 में जो हुआ था उसी पर लिखा गया है, दंगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आपको। अनावश्यक विवाद। उत्तराखंड में खाद्य मंत्री और नौकरशाही के बीच तबादलों को लेकर खड़े हुए विवाद में व्यवस्थागत खामियां को एक बार फिर सतह पर लाने की काम हो रहा है। चलिए इसे भी पढ़ लीजिए आप लोग। वही आपातकाल के दमन का काला दौर। और जेपी नारायण आप लोगों ने सुना होगा। ये आप देखें, जेपी नारायण ने जून 1975 में पटना से लेकर दिल्ली तक केंद्र की सत्ता के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया, जिसे कुचलने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगा दिया था। और आपको बता दूं कि जो नीतीश कुमार, आप लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी, इस तरह के बड़े बड़े नेता देखते हैं ना, ये जेपी आंदोलन से ही निकले हुए थे। तो इसे भी आप लोग पढ़िएगा, आप लोग जरूर पढ़ना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात था। और इसे आप देखिए, इंदिरा गांधी के कई काम रहे हैं अच्छे अच्छे, लेकिन आप देखिए उनकी छवि अगर बुरी किसी ने की है तो इस आपातकाल में। और राष्ट्रीय आपातकाल के बाद जब आप देखिए चुनाव हुए हमारे देश में लोकसभा के, तो इंदिरा गांधी अपनी सीट हार गई, कांग्रेस बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। लेकिन फिर बाद में आपने देखा है कि इंदिरा गांधी ने माफ़ी मांगी और देश ने माफ़ भी किया, और आप देखिए फिर से बहुमत दिया। बगैर सेवा के 7 साल, तो इसे भी देख लीजिए, अच्छा लिखा जाता है, पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको। अग्निपथ पर रायसीना हेल का प्यार, चलिए देख लीजिए इसे भी। स्वाभिमानी होते हैं आदिवासी। कार चलने की दूरी से तय होगा इंश्योरेंस का प्रीमियम। हेल्थ व जीवन बीमा में होंगे बदलाव। नए नियम के तहत आप देखें, हेल्थ इंश्योरेंस में मुफ्त योग सीखने को मिल सकती है सुविधा। साल के अंत तक 6% से अधिक बनी रहेगी महंगाई दर। शक्तिकांत कह रहे हैं, आरबीआई गवर्नर है ना, शक्तिकांत दास, वही कह रहे हैं। और आपको ये आरबीआई के बारे में बताएं तो आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है और हमारी केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। केंद्र ने मई तक 52,460 टन प्याज खरीदा। ईएसआईसी ने से अप्रैल में 12.67 लाख सदस्य जुटे। राष्ट्रीय सांख्यिकी ऑफिस की बात हो रही है। गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार उचित नहीं है। गरीबों को मुफ्त अनाज की बात हो रही है, उसी की बात। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 5.67 अरब डॉलर की गिरावट है। ये आप देखिए हमारे लिए खतरे की घंटी है। किसानों व छोटे दुकानदारों को ओएनडीसी से जोड़ने की तैयारी। ओपन नेटवर्क फॉर्म डिजिटल कॉमर्स की बात हो रही है। मासिक भुगतान फार्म में परिवर्तन पर विचार करेगी जीएसटी परिषद। अब अक्टूबर से लागू होगा टोकनाइजेशन। जोमेटो ने ब्लैंकेट को 4,467 करोड़ में खरीदा। नशे में धुत युवक ने शिवलिंग को बियर से किया। अब देखिए इस तरह के। रेलवे में ठेके पर रखे जाएंगे इंजीनियर। आप देखिए हर जगह ठेका ही चल रहा है। आर्मी में भी आप देख रहे हैं कि लोगों को एक तरह से ठेके पर ही रखने की बात हो रही है। अब प्राइवेट मुझे लगता है कि आप देखिए कई रेल में आपने देखा है कि कई सारे पद खत्म भी कर दिए गए। उपभोक्ता फोरम में गई बिहार के मोबाइल धारक का दावा रंग लाया। पन्ना में मजदूर को मिला 15 लाख रुपए का हीरा। ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं पन्ना नगरी को हीरा नगरी भी कहते हैं। एक नामी सहित 2 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। ये दंतेवाड़ा, आप देखते हैं हमारे ही देश के लोग हैं, बस गलत रास्ता अपना चुके हैं। मंत्री के आग्रह पर सरपंच
ने घूंघट करना छोड़ा। सिविक एजेंसियों से काम लेने क्या पीएम व राष्ट्रपति को बेंगलोर आना होगा, हाईकोर्ट कह रहे हैं। सीबीआई ने लक्षद्वीप से टूना मछली निर्यात घोटाले की जांच शुरू की है। सीबीआई के बारे में जान लीजिए, आजकल सीबीआई भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। क्या सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नाम से आप लोग जानते हैं ना। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अमेरिका में बंदूक नियंत्रण विधेयक सीनेट से पारित हुआ है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि आजकल अमेरिका में इस तरह की पब्लिक प्लेस में गोली चला दे रहा है, कई लोगों की डेथ हो जाती है। सिबिरो डोनेस्क पर रूसी सेना ने किया कब्जा। पूर्वी यूक्रेन का हिस्से में भी आया रूसियों के हाथ। ईयू की सदस्यता का उम्मीदवार बनने पर जेलेंस्की ने जताई खुशी। यूरोपीय यूनियन की बात हो रही है। एक बात और बता दूं आप लोगों को, ये आप देखिए कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। एक लंबा समय भी हो चुका है, और आपको मालूम होगा कि इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध में ना बदल जाए। देखिए हमारा प्यारा भारत भी है यही। तो इसके दोनों देशों के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को जरूर याद रखनी चाहिए। और यूरोपीय यूनियन की बात करें तो 1 नवंबर 1993 में ये बनाया गया था संगठन, तो उसी की बात हो रही है। कैपिटल हिंसा के लिए ट्रंप समर्थक 5 सांसदों ने मांगी माफी। ये अमेरिका की बात हो रही है। राष्ट्रमंडल नेताओं की बैठक में उठा जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, क्योंकि आप देखिए सबका कॉमन एक मुद्दा होना है ये जलवायु। इसका प्रभाव सब पर देखा जाता है, वो गरीब हो अमीर हो कोई भी देश हो। पाकिस्तान में बड़े उद्योगों पर लगेगा सुपर टैक्स। पाकिस्तान के लिए समस्या बनी 43% विदेशी परियोजनाएं। ये आप देखिए पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। 1947 तक हमारा हिस्सा था। गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो और लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, हमारे पड़ोसी। भारत में जन्मे कोरियन अमेरिकी विश्वविद्यालय में डीन नियुक्त किए गए हैं। मैक्सिको में पुलिस व सशक्त नागरिकों में झड़प, 12 की मौत। उत्तर कोरिया की रक्षा क्षमता बढ़ाने में जुटे किम जोंग उन। उत्तर कोरिया के शासक आप सभी जानते हैं कि क्या है, सनकी है एक तरह से। अमेरिका में महिलाओं से छीना गर्भपात का अधिकार। और काबुल के साथ मजबूती से खड़ा है भारत, कहा आगे भी मदद के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया ने हुआवेई पर प्रतिबंध लगा संबंध खराब किए, चाइना कह रहा है। ब्रिटेन में उपचुनाव की हार ने पीएम जॉनसन पर फिर बढ़ाया दबाव। ब्रिटेन में पोलियो वायरस मिलने के बाद पाकिस्तान पर अंगुली उठी। अफगानिस्तान में फिर भूकंप का कहर, 5 की मौत, 2000 घायल। अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति पर यूएनसी विशेषज्ञ की चेतावनी। ये आप देखिए कि पड़ोसी हैं, और जम्मू कश्मीर किसकी, पहले जम्मू कश्मीर, अब लद्दाख जो हमारा अलग केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसकी सीमा लगती है। और यहाँ तालिबानों का कब्जा हो चुका है। कई लोग तालिबान को आतंकी संगठन भी मानते हैं। एक खेल का क्षेत्र ऐसे भी देख लिया करिएगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में पुजारा का अधिक महत्व होगा, मांजरेकर कह रहे हैं। भारत ने सिंगापुर को हरा। भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम ने आइलैंड के नाखोन पाथोम में 21वें प्रिंसेस कप तीसरे एबीएस महिला चैलेंज कप में सिंगापुर को 3-0 से हराकर जीत से अपना अभियान शुरू किया। नितिन ने बढ़त कायम रखी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर नितिन सेथिलवेल की जीत की लय शुक्रवार को 30 वरीय बोरिस सावचेकों के खिलाफ 8वें दौर में ड्रा के साथ टूट गई है। दारूवाला ने किया अभ्यास। युवा भारतीय फार्मूला 2 रेसर जहान दारूवाला ने 8 बार की कंस्ट्रक्टर्स 3 चैंपियनशिप विजेता मैक्लारेन के साथ इस सप्ताह फार्मूला 1 परीक्षण में सफल शुरुआत की है। मध्य प्रदेश पहले रणजी खिताब की ओर है। मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच हो रहा है। अभ्यास मैच में गेंदबाजों ने कराई भारत की वापसी। आयरलैंड के विरुद्ध सूर्य कुमार संजू अंतिम एकादश में करेंगे वापसी। गौरव का सबसे तेज समय। विश्व रैली चैंपियनशिप में 2 साल के बाद वापसी करते हुए भारत के गौरव गिल ने शनिवार को प्रदर्शन करते हुए केन्या की सफारी में रैली सैकडाउन में सबसे तेज समय निकाला है। मनु भाकर ने 2 स्वर्ण जीते। शीर्ष पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर ने शुक्रवार को यहां 20वें कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल
निशानेबाजी प्रतियोगिता में महिला और जूनियर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल खिताब जीतकर 2 स्वर्ण हासिल किए हैं। आईओए अध्यक्ष के रूप में काम बंद करें बात्रा, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ की 113वीं रैंकिंग के खिलाड़ी हारमनी के विरुद्ध शुरुआत करेगी सेरेना। भारतीय महिला टीम की नज़र अजय बढ़त, भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका के विरुद्ध जो हो रहा है। ब्राजील, मोरक्को और अमेरिका के साथ ग्रुप ए में भारत। ट्रेन की को पटरी से उतारने के षड्यंत्र में 2 गिरफ्तार हुए। देरी से आने पर प्रधानाध्यापक ने शिक्षा मित्र को चप्पल से पीटा। साबरमती रिवर फ्रंट पर वीडियो बनाकर युवती ने की आत्महत्या। अब ईडी ने टीएमसी सांसद व फिल्म अभिनेता देव से की पूछताछ। तमिलनाडु का पुरातत्वविद स्थल डंपिंग यार्ड में बदला। चलिए तमिलनाडु के बारे में बता देते हैं, क्योंकि तमिलनाडु दक्षिण भारत में एक राज्य देखने को मिलेगा और ये आपको देखने को मिलेगा। चेन्नई इसकी राजधानी है। क्या है? चेन्नई इसकी राजधानी है। और यहाँ विधानसभा में 234 सीटें हैं, 39 सीटें आपकी लोकसभा में है, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। एम.के. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। ना चूकें अवसर, समस्याओं के हल के लिए आगे आएं, फिर भावी कम्युनिकेशन से जल्दी मिलेगी कामयाबी। आसमान के पूर्वी किनारे में एक सेंध में नजर आए सौरमंडल के 5 ग्रह। देख लीजिए, शुक्रवार को एक शीश में सौरमंडल की 5 ग्रह। और आसमान का पूर्वी किनारा शुक्रवार को भोर से पहले 5 ग्रहों की चमक से खिल उठा है। नग्न आंखों से नजर आने वाले सौरमंडल की 5 ग्रह एक लाइन में दिखे। अब अगली बार 2040 में इस दुर्लभ घटना को आप लोग देख पाएंगे। ठीक है। इसमें बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और फिर सबसे आखिरी में शनि ग्रह नजर आया है। तामपाषाण कालीन है मैनपुरी में मिले शस्त्र। ये मूवियों से जुड़े हुए हैं। अगर आपकी दिलचस्पी मूवियों में है तो आप लोग भी इसे पढ़ सकते हैं। आलिया पर बोले रणबीर कपूर। शहजादा के लिए 5 करोड़ में बना हवेली का शानदार सेट। मुझे कहानियाँ समझ आ जाती हैं, अभिषेक बनर्जी। और धूमधाम में हुई मुकुल चड्ढा की एंट्री। किसी में दिलचस्पी रखी है या नहीं रखी है, लेकिन इसमें साइंस टैग में आप लोग जरूर रखनी चाहिए। आधिकारिक तौर पर भारत ने खेला पहला क्रिकेट टेस्ट मैच। 1932 में आज ही भारत ने आधिकारिक तौर पर पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला। यह मैच इंग्लैंड के खिलाफ लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में खेला गया था और 25 से 28 जून तक चले इस मैच में इंग्लैंड की 158 रनों से जीत हुई थी। एन फ्रैंक की लिखी डायरी ऑफ ए यंग गर्ल का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ। 1947 में आज ही डायरी ऑफ यंग गर्ल का पहला संस्करण छपा गया था। और नीदरलैंड की 13 वर्षीय एन फ्रैंक ने 1942 से 44 के दौरान यह डायरी लिखी थी, जब उनका परिवार नाजियों से बचने के लिए छिप रहा था। एक की मौत के बाद उनके पिता ने इसे प्रकाशित कराया था। यह दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। विवाह से पूर्व सुचेता मजूमदार का जन्म 1908 में आज ही अम्बाला में हुआ था। बचपन से ही आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रहीं। उसी दौरान आचार्य कृपलानी के संपर्क में आई। परिवार की इच्छा के विरुद्ध 20 वर्ष बड़े आचार्य कृपलानी से इन्होंने शादी की और 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली। वह किसी राज्य की कमान संभालने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री थे। 1 दिसंबर 1974 को इनकी डेथ हो गई थी। हाइब्रिड सेंसर से कैंसर की सटीक पहचान। बीमारी की जल्द पहचान से उपचार होगा आसान, बचाई जा सकेगी अधिक जानें। और आप देखिए कि नई नई खोजें होती रहती हैं। पहले कैंसर का ऐसा माना जाता था कि कोई इलाज ही नहीं है, अब आप देखिए सब कुछ हो रहा है। दोस्त ने दूल्हे को थमा दिया 50 लाख रुपए का नोटिस। ये हरिद्वार की बात है। निमंत्रण पत्र में दिए समय से पहले बारात ले जाना दूल्हे को भारी पड़ गया है। चलिए आप लोग ऐसे भी रोमांचक मनोरंजक फिल्मी ड्रामा। पुरुष की तुलना में महिलाओं को कम होता है त्वचा संबंधी समस्या। बच्चे भी हो सकते हैं लॉन्ग कोविड से ग्रस्त। ध्यान रखना। हृदय रोग के उपचार का नया तरीका खोजा गया। पवित्रता के लिए जल स्नान। फिलीपींस में संरक्षक संत जॉन बैप्टिस्ट पर पर्व देश भर में परंपरागत तरीके से धूमधाम से के साथ मनाया जाता है। झांकियां निकाली जाती हैं। कृषि के कारण हो रहा है नाइट्रोजन उत्सर्जन भी बन रहा है बड़ा खतरा। जॉर्ज आर ब्राउन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में पर्यावरण विज्ञानियों के नेतृत्व में एक
अध्ययन में सामने आया है खेती के कारण उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन की चिंता। चंद्रमा की मिट्टी का नीलामी पर रोक। ये आप देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बोस्टन स्थित आर आर नीलामी घर से चंद्रमा से लाई गई मिट्टी और कॉकरोच की नीलामी पर रोक लगाने का कहा है। इसमें नीलामी घर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि इसकी 4 लाख, कितना, $4 लाख में नीलामी की उम्मीद थी। और याद रहे 1969 के अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा से 21.3 किलोग्राम वजनी मिट्टी की चट्टान लाई गई थी। बाद में चट्टान में कोई रोगजनक तत्व तो नहीं, इसकी जांच के लिए कॉकरोचों पर मिट्टी का प्रयोग किया गया था। नीलामी के इन्हें 3 कॉकरोचों और 40 किलोग्राम मिट्टी को रखा गया था। चलिए, तो ये भी कहानी है। तो आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे। हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है।